हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल एके इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस विद पास्ट टाइम, यानी टेंस को हम पास्ट टाइम के साथ में देखा था। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं टेंस विद फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में देखिए पहला मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे, कंटिन्यूअस देखेंगे, परफेक्ट देखेंगे एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ये साइन मेरा पॉजिटिव का यानी अफर्मेटिव का होता है। ठीक है, और शैल विल मेरा मॉडल वर्ब भी है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के पहला क्रिया आता है। नेगेटिव वाला में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया है, बाकी इंट्रोगेटिव वाला में हेल्पिंग वर्ब पहले चला है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और WH, बस इसके आगे इंट्रोगेटिव के आगे WH बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और फटाक से नोट करते जाइए। आगे है मेरा रूल टू आइडेंटिफिकेशन, पहचान के नियम। जैसा कि प्रत्येक टेंसेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, सामान्यतः सभी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे घी आदि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे हैं और वो भी सामान्यतः है। ठीक है, एडवांस लेवल पे रूल गलती हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं कल पटना जाऊंगा, I shall go to Patna tomorrow। चलिए ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए एकदम। चलिए अब हम इसका कुछ नियम तथा उपयोग देख लेते हैं। रूल्स एंड यूजेस में पहला, टू शो अ सिंपल फ्यूचरिटी, यानी सामान्य भविष्यता को दर्शाने हेतु हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, राजू अगले माह नया कार ले लेगा। अगर राजू will buy a new car next month। चलिए आई बात समझ में, फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। The repetition of shall या will is avoided in a conditional sentence। It is replaced by using present indefinite indefinite tense with the part that shows condition। चलिए ऊपर वाला हो गया है, तो नीचे देखते हैं थोड़ा। ठीक है, द रिपीटेशन यानी पुनरावृत्त ऑफ शैल या विल इज अवॉइडेड, यानी
रोका जाता है, मना किया जाता है। इन अ कंडीशनल सेंटेंस यानी किसी शर्तिया वाक्य में इट इज रिप्लेस्ड बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके रिप्लेस कर दिया जाता है विथ द पार्ट दैट शोज कंडीशन, जो वह भाग वह पार्ट जो कंडीशन दर्शाए उस पार्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके इसको हम रिप्लेस कर देंगे शैल या विल को। ठीक है, किसी शर्तिया वाक्य में शैल या विल का पुनरावृत्ति नहीं होता है, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़े थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यू विल गो व्हेन ही विल कम। देखिए, आप खुद देखिए, कह रहा है यू विल गो, तुम जाओगे, व्हेन ही विल कम, जब वह आएगा, यानी जब वह आएगा तब तुम जाओगे। कंडीशन इस पार्ट में है कि जब वह आएगा तब ना तुम जाओगे, उसके आने के बाद तुम जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा बिल यहाँ भी आया है, बिल यहाँ भी आया है, तो दोनों जगह बिल का प्रयोग तो हम मना किए हैं, तो कंडीशन मेरा इस पार्ट में है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे रखेंगे। हो जाएगा इसका यू विल गो व्हेन ही कम्स। चलिए फटाक से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। टुमारो, नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम, नाउ, etc can be used in this tense to make futurity, यानी भविष्यता दर्शाने हेतु ये सब वर्ड्स का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जा सकता है। टुमारो का, नेक्स्ट टाइम का, दिस टाइम का या फिर नाउ का भी, अभी का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भविष्यता को दर्शाने हेतु, फ्यूचरिटी दर्शाने हेतु। ठीक है, टू मेक फ्यूचरिटी। जैसे एग्जाम्पल आई शैल गो देयर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही है, नोट कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। टू नो वंस विशेष, यानी किसी के इच्छा को जानने के लिए। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए। हो गया? चलिए इसका थोड़ा सा बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे विल यू टेक टी, विल यू टेक टी, क्या आप चाय लीजिएगा? ठीक है, तो हम उसका इच्छा पूछ रहे हैं, यानी किसी का हम विश पूछ रहे हैं, पर्पस उसका मन का बात पूछ रहे हैं। ठीक है, डिजायर पूछ रहे हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम जल्दी। चलिए अगला है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट इतना ही। नेक्स्ट है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यानी जारी, फ्यूचर में भविष्य, जारी क्रिया का रूप। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव वाला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसका कुछ नियम देख लेते हैं। पहचान का नियम, रूल टू आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहले नोट कीजिए स्ट्रक्चर फटाक से। चलिए आपका स्ट्रक्चर हो गया होगा आई थिंक। अब आते हैं हम रूल टू आइडेंटिफिकेशन पे, पहचान के नियम। इसको हम कैसे पहचानते हैं, किसी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वह किस टेंस का है। ठीक है, सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। यहाँ भी देखिएगा सामान्यतः बोला है। ठीक है, यानी जनरली इतना लगा रहे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि लगा रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। जाएगा आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए इसका कुछ रूल्स एंड यूजेस में हम देख लेते हैं नियम। पता है क्या, अ प्रेजेंट continued action that is expected to be continued in future is kept in future continuous tense। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन मतलब कि वर्तमान का वह जारी कर, वर्तमान का याद रखना, वर्तमान का वह जारी कर दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, जिसके भविष्य में जारी रहने का उम्मीद जताया जाए, इज केप्ट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इज केप्ट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा नोट में करके लिख लीजिएगा। ध्यान रहे कि इसके तहत समय की चर्चा नहीं होती है। इसके तहत समय की चर्चा नहीं होती है, इसमें हम समय मेंशन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं नाचता रहूंगा, मैं नाचता रहूंगा। क्या हो जाएगा, आई शैल बी डांसिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में। चलिए फटाक से नोट कीजिए। और मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस बस इतना सा ही, बस इतना आप ध्यान रखना कि अ प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन वर्तमान का वह जारी कार्य जिसके भविष्य में जारी रहने का उम्मीद जताया जाए और जिसमें समय ना लगा हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मेरा समय मेंशन नहीं किया हुआ होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट मीन्स पूर्ण। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं इसका कुछ स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसको। नेगेटिव वाला भी लिख ही लीजिएगा।
सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए। हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रोल टू आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। रोल टू चलिए देखते हैं थोड़ा। चलिए हम इसका कुछ रोल टू आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, सामान्यतः फिर से यहां देखिएगा सामान्यतः है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि लगा रहे उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 4 बजे तक मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा हो जाएगा आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट बाई 4 PM। ठीक है, 4 बजे तक मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट बाई 4 PM। 4 बजे तक है ना, तक का जब बजे तो समय दिया रहे और तक का बात कर दे। ठीक है, तो हम बाई का प्रयोग करेंगे, जबकि 4 बजे से पहले रहता तो फिर हम बिफोर का प्रयोग करते। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे इसका हम रूल्स एंड यूजेस देखते हैं। चलिए इसका कुछ रूल्स एंड यूजेस हम देख लेते हैं। एन एक्शन that is expected to be finished with a deadline in future is kept in फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिएगा। करा एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड, वह कार्य जिसका फिनिश होने का उम्मीद जताया जाए, जिसका पूरा होने का उम्मीद जताया जाए, विद अ डेडलाइन यानी एक अंतिम बिंदु के साथ, इन फ्यूचर यानी भविष्य में किसी एक्शन का एक अंतिम बिंदु के साथ पूरा होने का उम्मीद जताया जाए, उसे हम कहां रखते हैं? इज केप्ट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल रहेगा टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस। जो समय होता है इस टेंस में जरूर लगा होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट है हमारा बाई या बिफोर कम्स टू मेंशन टाइम इन दिस टेंस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर दूंगा।
ठीक है, एक निश्चित बिंदु है सोमवार, ठीक है, जो कि एक डेड लाइन है फ्यूचर का, ठीक है। तो इसका उम्मीद जताया जा रहा है कि सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर दूंगा। इसका हो जाएगा आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे। I shall have completed this work by Monday, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल में आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसको नोट कीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर, ठीक है। जब इतना बात दिया है ऊपर, जहां तक यहां तक आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो समय के रूप में आगे समय ना दिया हो, आगे कोई सेंटेंस दे दिया हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारे आने तक मैं यह काम पूरा कर दूंगा। हो जाएगा आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय यू कम। बाय यू कम यानी तुम्हारे आने तक। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है। आई बात समझ में? तो फटाक से नोट कीजिए। और इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। और इसके बाद मेरा एक लास्ट बच चुका है, वो है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। सिंस के जगह पे जो मेरा प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिंस आ रहा था ना, समय को मेंशन करने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पे फ्रॉम आता है, ठीक है, प्लस टाइम। चलिए स्ट्रक्चर फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम रूल टू आइडेंटिफिकेशन बढ़ते हैं। रूल टू आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान के नियम। फटाक से नोट कीजिए स्ट्रक्चर, नोट देना हो तो यहाँ पे दीजिएगा। चलिए इसका हम रूल टू आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं बारीकी से। करा सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि लगा रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। देखिए एक बात आप याद कीजिएगा, मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यही लग रहा था, ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे, बस यही था, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अभी अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में अंतर क्या है ये समझिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय नहीं लगा होता, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जरूर 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 लगा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, सोमवार से मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, खेलता रहूंगा। I shall have been playing cricket from Monday. From Monday. देख लीजिए फ्रॉम आया है समय को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि समय बिंदु को एक्सप्रेस कर रहा है। सोमवार से यानी एक समय बिंदु है, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद फिर हम इसका रूल्स एंड यूजेस देखते हैं, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए इसका रूल्स एंड यूजेस में हम पहला देखते हैं। एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड इज एक्सपेक्टेड continued in future is kept in future perfect continuous tense। कह रहा है देखिएगा, एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन फ्यूचर, मतलब वह कार्य जो कि भविष्य में शुरू होता है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, और जिसके भविष्य में ही जारी रहने का उम्मीद जताया जाए, इज केप्ट इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, टाइम मस्ट बी मेंशन्ड in this tense, यानी इस टेंस में समय जरूर लगा होता है। ठीक है। फॉर या फ्रॉम comes to mention time in this tense। फॉर या फ्रॉम का प्रयोग टाइम को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सोमवार से मैं रामायण पढ़ता रहूंगा। सोमवार से मैं रामायण पढ़ता रहूंगा हो जाएगा, I shall have been reading the Ramayana from Monday। थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, फ्रॉम मंडे लिखा हुआ है। ठीक है। I shall have been reading the Ramayana from Monday। मैं सोमवार से रामायण पढ़ता रहूंगा। ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए। इसी के साथ हमारा टेंस का समापन होता है, और थोड़ा सा कुछ बात है देख लेते हैं। पहले नीचे लिख लीजिए, पहले ऊपर इरेज करते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग है, जबकि सेकेंड अथवा थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, विल आता है। ठीक है। लेकिन जब बात यहां जरूरी का हो, अवश्य का सेंस दे, जब बात अवश्य का दे, अवश्य, ठीक है, या जरूरी, तो फिर हो जाएगा क्या, आई या वी के साथ विल आएगा, और बाकी सेकेंड अथवा थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वहां अवश्य जाऊंगा। देखिए यहाँ अवश्य लगा हुआ है, तो आई के साथ शैल का यूज यहाँ नहीं होगा। ठीक है। आई के साथ विल आएगा, आई विल गो देयर। अब यहाँ अवश्य का कोई अलग से मीनिंग मत डालिएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप टेंस बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है। हमारा टेंस का 4 वीडियो है, चारों वीडियो अपना प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, नम सीरियल वाइज से अपलोड किया हुआ है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।